आह्वान करने में क्या गलत है? जेनजी का वो कह रहे हैं आह्वान कर रहे हैं भाई। देखिए अंजना जी, आज ही देश के और विश्व के सबसे बड़े छात्र संघ चुनाव, दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव का परिणाम आया है और राष्ट्रवादी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को जेनजी ने 3 मत सीट और इन राहुल अंकल की सेना को 1 सीट दी है। ये तो जेनजी का परिणाम है। बार बार जेनजी ये परिणाम देने लग रहा है, इनको समझ नहीं आता। वो दूसरी बात, अब राहुल जी क्या कहेंगे? राहुल जी कह रहे हैं लोकतंत्र को बचाना मेरा काम नहीं है। पत्रकार ने पूछा प्रश्न तो उत्तर में बोले लोकतंत्र को बचाना मेरा काम नहीं है, मेरा काम तो भाजपा का विरोध करना है। जेनजी जाए लोकतंत्र बचाए, जेनजी जाए काम करे, जेनजी जाए मेहनत करे। राहुल जी क्या करेंगे? अरे जो जेनजी को नहीं पसंद वही राहुल गांधी में है। जेनजी को नहीं पसंद परिवारवाद, और राहुल गांधी परिवारवाद की सबसे बड़ी मूर्ति है इस देश के अंदर। जेनजी को नहीं पसंद भ्रष्टाचार, और कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी मूर्ति है इस देश के अंदर। जेनजी को पसंद है मेहनतकश बिजनेस करना, और देश के सभी बिजनेस करने वाले लोगों के, देश की इकोनॉमी के साथ खड़े होने वाले लोगों के खिलाफ खड़े होते हैं राहुल गांधी। जेनजी इनका साथ देगा? जेनजी बिल्कुल इनका साथ नहीं देगा। पर इनकी मंशा दूसरी है। इनकी कहानी है कैसे देश में अराजकता फैलाई जाए, कैसे एक राहुल गांधी जिसको बार बार लॉन्च की कोशिश करी गई पर वो फेल हो जाता है, वो कैसे किसका नाम ले, अपनी हार का ठीकरा किसी और के सर फोड़े। केवल इतनी ही बात है। अगर नहीं ये बात होती तो आप बार बार देश के अंदर बेबुनियाद आरोप लगा करके अपनी विफलताओं का ठीकरा, अपनी हार का ठीकरा दूसरों के सर नहीं फोड़ते। देश का जेनजी, और मैं तो सबसे युवा हूं इस पैनल पर, देश का जेनजी मेहनत करना जानता है। देश का जेनजी वो ईमानदारी के साथ खड़ा होना जानता है। देश का जेनजी रोना धोना थोड़ी जानता है। राहुल गांधी रोना धोना के अलावा क्या करते हैं इस देश के अंदर? उनसे कोई पूछे कि ये आप चुनाव आयोग पे आरोप लगा रहे हैं, इसका एफिडेविट दे दीजिए, मना कर देंगे। देश का जेनजी भागता नहीं है। देश का जेनजी डंके की चोट के साथ खड़ा होकर के देश के साथ खड़ा होता है। चलिए, आप जैसे लोग देश को कमजोर करते हैं, आपके साथ चलता रहेगा। वारिस पठान जी, वारिस, उनको भी मौका नहीं दूंगी। वारिस जी, देखिए ये कुछ डेटा है जो पिछले चुनाव का है, 2024 लोकसभा चुनाव का हम दिखा रहे हैं। तो ये जो युवा वोटर है 25 साल तक का, वो 39% बीजेपी को वोट कर रहा है। जो 26 से 35 साल का है उसमें से 37% वोट कर रहा है बीजेपी को। और वहीं आप कांग्रेस पार्टी को देखिए 21%। वैसे तो आप समझ नहीं आ रहा, आपको तो ये लोग अछूत मानते हैं, लेकिन आप उस तरफ से खड़े हैं बीजेपी के खिलाफ, क्योंकि आपने चिट्ठी लिखी कि बिहार में हमको शामिल कर लो अपने साथ गठबंधन में, और इंडिया गठबंधन ने आपको इनकार कर दिया, बोला नहीं हमारे पास मत आओ। लेकिन फिर भी ये आंकड़े क्या कह रहे हैं? यहाँ पर तो युवाओं की लोकप्रियता बीजेपी के लिए दिखाई देती है। अंजना जी, आपने सच कहा कि इन लोगों ने हमको अछूत नहीं, पॉलिटिकल अछूत समझ लिया है। हमको हिस्सेदारी भी नहीं देनी, हमको कुछ नहीं करना है। ये हमने इनको लेटर लिखे तब भी इनके कान में जू नहीं रेंगती। हमने इनके घर गए, तेजस्वी के ढोल बाजा बजाया उनके घर के सामने, बोला तेजस्वी या लालू अपने कानों को खोल, नहीं तो तेरा खुल जाएगा MY समीकरण का पोल। निवेदन दिया मगर कुछ नहीं। तो अब देखना, यकीन मानिए हम लोग लड़ेंगे पूरी ताकत के साथ, और इंशाल्लाह इस मरतबा हमको यकीन है कि पिछली मरतबा 19 लड़े थे, 5 जीते थे। इस मरतबा 100 की तैयारी है। 4 का 24 नहीं, 4 का 40 लेके आएंगे हम लोग इस टाइम RJD के साथ और इनके साथ। बी टीम में इनकी नहीं, बी टीम कौन है वो तो सब देख रहे हैं। कभी तो कांग्रेस ने सपोर्ट किया, समाजवादी ने तो सपोर्ट कर दिया महाराष्ट्र में इनको। आदित्य ठाकरे ने बोला महाविकास आघाड़ी के जब ये गठबंधन में थे, अभी MLA इलेक्शन में, और बोला कि समाजवादी ने, जेनजी की भाषा, मतलब समाजवादी ने सपोर्ट किया राहुल गांधी ने। ठीक है, अच्छा है, गलत है? देखिए हमारा देश कॉन्स्टिट्यूशन को मानता है, सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है, और यहाँ का युवा जो हमारे देश का, भारत का है, वो हमारे देश की आन बान शान। अभी आपने बताया इतने परसेंटेज युवा हमारे देश के हैं, तो लेकिन युवाओं को अधिकार है एम्प्लॉयमेंट का, युवाओं को अधिकार है। अगर सरकार की किसी नीति से वो नाखुश है तो वो जाके सरकार प्रदर्शन कर सकते हैं। मगर यहाँ एक चीज और भी देखी, सरकार ने यहाँ के युवा के ऊपर लाठी चला दी ना। ABVP तो इन्हीं का एक वो संगठन का वो था हिस्सा, उसके ऊपर भी लाठी चला दी। लेकिन जेनजी ये सब क्या है? देखिए जनरेशन जो है Z, ये बहुत ही समझदार सुलझा हुआ है, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, सबके पास मोबाइल है, इंटरनेट सिस्टम है, हर एक इंसान को सब पता है देश में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, सब तरफ क्या हो रहा है, तो वो सब चीज से वाकिफ है। लेकिन वायलेंस नहीं होना चाहिए। मैं वायलेंस का कंडेम करता था, करता हूं, करता रहेगा। हमारे इसमें वायलेंस की कोई जगह होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि युवा है, आगे बढ़ना है, पढ़ाई लिखाई कर गया। लेकिन जो इस तरह से, अगर अंधे अंजने सुनिए, विपक्ष ने क्या कहा? विपक्ष ने सबने एक ही सवाल उठाया,
भाई वोट चोर गद्दी छोड़िए, हम भी उसके साथ में थे। सबसे पहले तो हम गए एसआईआर का जब मसला है, इलेक्शन कमिश्नर को हमारे पार्टी प्रेसिडेंट असद ओवैसी मिले, अख्तर ईमान, आदिल हसन, सब जाके मिले, उनको समझाया कि भाई इस एसआईआर से किसको नुकसान होगा, पिछड़ा हुआ, गरीब, मुसलमान, सब वर्ग का तो नुकसान हो जाएगा, सारे के नाम कट जाएंगे। अब वही चीज विपक्ष उठा रहा है, तो सवाल का जवाब देने की बदली अगर आप उन्हीं के ऊपर आरोप लगाएंगे तो ये तो बराबर ठीक है, संविधान के चलिए अंदर मलूक बात नागर रही है। साहब, युवा भी तो बोल रहे हैं कि तस्वीरें एक हमको बार जवाब दिखा दो। दीजिए जो नेपाल की क्या हमारे तस्वीरें हम वोट दिखा चोरी रहे हो रहे नहीं हो हैं। रहे? ठीक है, जल्दी से एक बार जवाब दीजिए। एक सेकंड, अरे किसी के जेंजी लिख देने से थोड़ी नेपाल हो जाएगा। और वहां पर जो युवा उतरे, उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम जरूर शुरुआत की, लेकिन बाद में उन्हीं का दावा है कि जेंजी के साथ कई अन्य लोग भी जुड़ गए और उन्होंने राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। किसी के एक शब्द लिख देने से थोड़ी अराजकता हिंदुस्तान में आ जाएगा। यहाँ की ताकत कुछ और है, किसी नेता से नहीं है, वो जनता को देखते हैं।